हेलो गाइस, वेलकम टू इन दिस वीडियो। इसमें हम बात करेंगे आज पूरा रिपोर्टिंग पार्ट की हमारी हमने जो भी सीआरएम में जो भी काम किया है उसकी हमें रिपोर्ट चाहिए, ताकि आप एक एनालिटिक्स रिपोर्ट के बेसिस पे कुछ भी डिसीजन ले सके कि आपकी टीम ने क्या परफॉर्म किया। इवन आपने जो डेटाबेस जनरेट किया उसमें किस मार्केटिंग सोर्स से कितना डेटा आपने जनरेट किया, और उस डेटाबेस के हिसाब से तो इसमें हम डैशबोर्ड भी डिस्कस करेंगे। डेटाबेस के हिसाब से आपका कहाँ डेटा नेगेटिव पॉजिटिव है, किस मार्केटिंग सोर्स से कितना डेटाबेस आ रहा है, ताकि आप बिजनेस डिसीजन ले सके, ना कि गट्स पे डिसीजन लें, बल्कि डेटा के बेसिस पे आप एनालाइज कर सके कि आपकी मार्केटिंग आरओआई क्या चल रही है। मान लो आप जगह जगह से लीड जनरेट कर रहे थे, उसके बाद लीड कितनी नेगेटिव रही कितनी पॉजिटिव रही, आपको क्या मार्केटिंग स्ट्रैटेजी डेवलप करनी है। क्योंकि जब तक आपको इंसाइट नहीं मिलता है, आप जैसे ऐड चलाते हो चीज़ें, जब तक आपको इंसाइट नहीं पता चलता कि कौन सा कीवर्ड ज़्यादा हिट हो रहा है, कहाँ पे कितना पैसा लग रहा है, तो आप आगे कहाँ पे कितने मार्केटिंग पे पैसा लगाएं ना लगाएं, इवन आपकी जो टीम काम कर रही है वो परफॉर्म कर रही है नहीं कर रही है, उसका डे यूटिलाइज हो रहा है या नहीं हो रहा है, उसके डेली एक्टिविटी क्या है, वो चीज़ें, फील्ड में लोग जा रहे हैं, काम कर रहे हैं नहीं कर रहे, राइट। तो ये रिपोर्टिंग सेक्शन में सारी चीज़ें आ जाती हैं, जिसमें आप एक एक चीज़ों को रिपोर्ट्स, यहाँ पे नंबर ऑफ रिपोर्ट्स आप देख रहे होंगे। सबसे पहले जैसे इंक्वायरी रिपोर्ट्स है, सेल्स टारगेट रिपोर्ट है, लीड रिपोर्ट है, ईमेल रिपोर्ट है, कॉल रिपोर्ट है, कैंपेन, एपीआई, मेल यूआरएल ट्रैकिंग भी आएगी, एसएमएस यूआरएल ट्रैकिंग रिपोर्ट भी आएगी, कॉल लॉग्स, इंपोर्ट एक्सपोर्ट रिपोर्ट आएगी, एनालिटिक्स, सेल्स स्टाफ ट्रैकिंग रिपोर्ट, यूसेज रिपोर्ट, वॉलेट ट्रांजैक्शन, यूज़र ऑडिट, यूज़र एक्टिविटी रिपोर्ट। तो देखिए, मैं वन बाय वन वैसे तो सारी रिपोर्ट है, एक एक करके उसका मतलब भी बता चलता हूँ। इंक्वायरी रिपोर्ट में आपकी इंक्वायरी रिपोर्ट आएगी कि आपकी जो इंक्वायरीज अपलोड हुई हैं, यस, वो किस मार्केटिंग सोर्स से कितनी हुई हैं, क्या मीडियम सोर्स रहा है, यानी डेट के हिसाब से। आप पुराना रिकॉर्ड उठाना चाहो, जैसे कि मैं इसको कर लेता हूँ, यस, ओके, 13 मई से ठीक है। तो जैसा भी मैंने किया, यहाँ पे सोर्स मेरा आ रहा है 1 अप्रैल 2 अप्रैल, ये नई इंक्वायरी इतनी ऐड हुई है, इंक्वायरी कन्वर्ट टू लीड कितनी हुई है, इंक्वायरी मैचिंग लीड कितनी हुई है, ओपन कितनी, या इंक्वायरी नोट मैचिंग लीड कितनी है। तो नोट मैचिंग लीड सारी यहाँ पे दिख रही है। तो दैट इज़ द रिपोर्ट जिसके बेसिस में मैं अपनी जो नई इंक्वायरीज जनरेट हो रही हैं या नया डेटा मेरा पुट हो रहा है, तो वो किस स्टेजेस में अभी राइट नाउ है। तो आई विल गेट टू नो ऑल अबाउट द हिस्ट्री। मेन इंपॉर्टेंट सेल्स टारगेट रिपोर्ट, सेल्स टारगेट में कि जो आपके टीम के टारगेट्स हैं वो आपने क्या दिए हुए हैं। इवन आप डिफाइन भी यहीं से करेंगे सेल्स टारगेट, कि मेरी टीम का टारगेट क्या है, किस यूज़र का है, कितना उसने अचीव कर लिया है, यस, क्रिएटेड डिटेल कब से कब तक का उसका है। तो वो सारी चीज़ें इसमें आपको देखने को मिल जाती हैं। ओके, तो ये सेल्स टारगेट हो गया आपका। इसके साथ साथ लीड रिपोर्ट, वेरी इंपॉर्टेंट रिपोर्ट, ये पूरी रिपोर्ट का एक पूरा निश है। जो मेरी एक्टिविटी डेली, जैसे लीड, फॉलोअप, टास्क, अपॉइंटमेंट, पाइपलाइन, सोर्स वाइज लीड। तो सिंपल सा फंडा यहाँ पे दिख रहा है, जैसे कि मान लो मेरे पास इतने सारे लोग हैं, हर एक यूज़र के पास कितना कुछ लीड्स का कंट्रीब्यूशन है। जैसे इसके पास नई लीड का एडिशन कुछ नहीं हुआ अभी तक, यहाँ पे 2500 लीड ऑलरेडी उसके पास है, ठीक है। उसने उस लीड पे काम किया, मतलब फॉलोअप आज की डेट में कितने, यानी आज जैसे 13 में है तो 13 to 14 में कितना है टोटल फॉलोअप मार्क्ड, यानी आज की डेट में उस बंदे ने, आप पर्सन ने आपके कितने फॉलोअप लगाए, या फॉलोअप कितने ड्यू थे, फॉलोअप डन, ड्यू यानी डन से जो ड्यू थे उसमें से कितने डन कर दिए हैं। अनटच लीड क्या है, लीड ओवर ड्यू, मतलब लीड है तो उसके पास, मगर वो ओवर ड्यू चल रही है, उसने बात ही नहीं करी उन लीड से। तो यहाँ पे ये रिपोर्ट आ जाती है। इसी तरह आपकी टास्क कितनी पेंडिंग है, अपॉइंटमेंट क्या है, एग्जीक्यूटिव क्रिएटेड डेट, टोटल क्रिएशन कंप्लीट टिल डेट, कंप्लीट ऑन टाइम, ओपन, ये रिपोर्ट पे आपको देखने को मिल जाती है। इवन पाइपलाइन में आपके कितने केसेस हैं, किस स्टेज पे हैं, यस, करंटली पाइपलाइन में किस यूज़र के हैं। जैसे टीम वाइज मुझे रिपोर्ट चाहिए तो मेरे को यहाँ पे दिख जाते हैं। स्टेगनेंट मतलब वहीं पे पड़ी हुई है, उससे आगे नहीं बढ़ रही है, ऐसी कितनी पाइपलाइन है जो स्टेगनेंट है। करंटली पाइपलाइन एवरेज टू मूव टू पिन, डिलीट, एडिट नहीं, कितनी ऐड हो रही है, वो सारी चीज़ें आपको पता चलती हैं।
यस, एंड देन सोर्स वाइज लीड, ये भी काफ़ी अच्छा रिपोर्ट है, क्योंकि जब आपके पास जो लीड्स आ रही हैं उस लीड्स आने के हिसाब से अगर देखा जाए, मान लो दिस मंथ मुझे देखना है कि इस महीने जो ओवरऑल अभी तक कितनी, या लास्ट मंथ का मैं रिपोर्ट देखना चाहता हूँ, तो मेरे को नंबर्स दिखाएगा कि किस महीने कौन सी लीड्स किस सोर्स से आई है और कितनी लीड आई हैं। मान लो आप वेबसाइट, फेसबुक, गूगल ऐड, जगह जगह से अपना ट्रैफिक जनरेट कर रहे हैं, सो विल गुड टू नो ऑल, मतलब नंबर ऑफ लीड्स पेंडिंग और असाइन, यानी असाइन का मतलब आगे किस किस यूज़र को असाइन हुई हैं और कौन कौन टीम मेंबर हैं। यस, उसके बाद टोटल पेंडिंग, मार्केटिंग सोर्स जैसे यहाँ पे आ रहे हैं सारे, ये एडवर्टाइज ये मैंने बना रखे हैं, वैसे तो आप अपने हिसाब से बना सकते हो ऑल। ओके, तो मार्केटिंग व्हाट्सअप हो गया, फेसबुक हो गया, आपका वेब फॉर्म हो गया, जैसे यहाँ पे बने हुए हैं बहुत सारे, तो आप अपने हिसाब से क्रिएट कर सकते हो, जो कि ये डमी बना हुआ है। यस, ईमेल रिपोर्ट में आपको ये दिखाएगा कि आपकी जो ईमेल कैंपेन चली थी तो उसमें कितनी मेल ओपन है, डिलीवर्ड है, क्लिक्ड है, CTR क्या है आपका, क्लिक थ्रो रेट, जो ओपन रेट क्या चल रहा है, अनसब्सक्राइब, बाउंस, बैड ईमेल, इन क्यू, ऑल, तो यहाँ पे ग्राफ में भी आपको दिखाता रहता है। और ये रिपोर्ट शायद क्लिकेबल भी है, आप जस्ट क्लिकेबल नहीं है तो आप यहाँ से जाके जैसे व्यू लिस्ट करेंगे, फ़िल्टर वगैरह भी लगा सकते हो कि आपने जो कैंपेन चलाई थी उसमें से आपको अलग अलग कैंपेन वाइज आपको दिखा देगा। तो ये कहाँ पे कौन सी मेल गई, किस किस एक्शन पे गई, वो सारी यहाँ पे CRM मेल क्रिएटेड ईमेल, यानी ईमेल गई जब कोई टिकट जनरेट हुआ, तो इस तरह से ये इवेंट्स भी आपको दिखा देता है। तो ईमेल रिपोर्ट है, इसके साथ साथ आपकी जो रिपोर्ट रहेगी कॉल रिपोर्ट में आपको आपकी जो भी इनकमिंग आउटगोइंग IVR से या आउटगोइंग IVR से कॉल रही हैं इनकमिंग, कि यहाँ पे इस तरह से रिपोर्ट सारी, ये क्लिकेबल भी है वैसे, मिस बाय एजेंट, आउटगोइंग कितनी रही, आंसर्ड बाय क्लाइंट और मिस्ड बाय क्लाइंट, यानी क्लाइंट ने मिस की है, तो मैं ये भी देखना चाहता हूँ कि जितनी आउटगोइंग कॉल की गई है तो वो किस किस यूज़र ने कितनी की है और उसकी रिकॉर्डिंग क्या है, कितनी देर बात हुई। यहाँ पे ये चीज़ें आ जाएंगी। तो यहाँ पे जैसे आप देख रहे होंगे कि यहाँ पे आउटगोइंग आंसर्ड कॉल, मतलब कस्टमर की ड्यूरेशन, कॉल ड्यूरेशन क्या रही टोटल, और रिकॉर्डिंग वगैरह भी आएंगी इसमें आपकी। तो इसमें जैसे IVR से कॉल आएंगे तो सारे रिकॉर्ड आएंगे, वो IP इंटरनेशनल वगैरह कॉल करनी तो वो सारी रिपोर्ट यहाँ पे आपको जनरेट होती रहेंगी। तो दैट इज़ अ कॉल रिपोर्ट, जहाँ पे हम इजीली जान पाएंगे कि हमारा कॉल डैशबोर्ड क्या चल रहा है। कैंपेन रिपोर्ट में आपका कैंपेन ग्राफ दिखेगा कि आपने जो कैंपेन चलाई है। तो ये अभी चीज़ें यहाँ पे नहीं आ रही, इसमें कोई डेमो अकाउंट हो सकता है। ओके, चलिए हम इसको छोड़ देते हैं। इवन इसमें मेन रिपोर्ट हम डिस्कस कर लेते हैं, बाकी आप अपने हिसाब से भी ओपन करके देख सकते हो। SMS URL ट्रैकिंग, मान लो हमारा SMS जो गया था उस पर किसी ने क्लिक किया है तो वो रिपोर्ट यहाँ पे आ जाएगी कि उसका नंबर वगैरह हमें दिख जाए। कॉल लॉग्स में आपका जो IVR पे इनकमिंग आया है तो उस इनकमिंग की रिपोर्ट ये रहेगी। एक आउटगोइंग कॉल रिपोर्ट रहती है कि इनकमिंग, यानी कस्टमर ने हमें फ़ोन किया है और वो कॉल आंसर रही, कैंसिल रही, एजेंट का नाम क्या है, ऐप का लास्ट इनपुट क्या है। मान लो जैसे हमारा प्रेस 1 प्रेस 2 चलता तो हम ये भी अंडरस्टैंड, जैसे मैंने बताया भी था कि प्रेस 1 प्रेस 2 पे हमें एक्शन, यहाँ पे एक्शन लेना होता है। एक्शन का मतलब है कि मैं इस डेटा को लीड में कन्वर्ट कर सकता हूँ। यस, या ऑटोमेशन भी लगा सकता हूँ कि जैसे ही कोई भी नया कस्टमर का रिकॉर्ड आए या नया कस्टमर जनरेट हो तो वो उसका लास्ट इनपुट बेस पे हमारा जो है लीड जनरेट हो जाए और वो उसके हिसाब से राउंड रोबिन में जो भी हमने ऐसा, मान लो प्रेस 1 वाली जो कॉल्स हैं वो मेरी सेल्स की है तो सेल्स वाले को जानी चाहिए। प्रेस 2 वाली सर्विस वाली कॉल है तो वो पहले कॉल्स आई तो है, मगर आने के बाद वो डेटा क्या उसको असाइन होना चाहिए या फिर कोई अदर एक्शन परफॉर्म करना चाहिए, क्योंकि वर्कफ्लो है तो आप कुछ भी डिज़ाइन कर सकते हैं। तो वो चीज़ें इसमें आ जाएंगी। और उसके बाद जो मेन रिपोर्ट है यूसेज रिपोर्ट, इतना नहीं है, एनालिटिक्स आप देख लें खुद।
स्टाफ लोकेशन ट्रैकिंग रिपोर्ट, देखिए इसमें बहुत सारी रिपोर्ट्स आ जाती हैं। अब जो हमारी टीम फील्ड में काम करेगी, तो जैसे एक्सपेंस रिपोर्ट है, क्लाइंट विजिट समरी है, एम्प्लॉय कैलेंडर, अटेंडेंस मास्टर रिपोर्ट। अब अटेंडेंस मास्टर रिपोर्ट में क्या आ जाएगा, ये आ जाएगा आपका कि कितनी अटेंडेंस किसकी रही है, कितनी एब्सेंट प्रेजेंट रही हैं, जैसे देख लेते हैं, तो वो चीज़ें आपको पता चल जाएंगी इसमें। रिपोर्ट के पर्पज़ से आप समझ ही गए होंगे कि जैसे यहाँ पे आ रहा है कि इनके कितने डे ऑफ हैं, वर्किंग है, साइन इन साइन आउट है, तो वो इस तरह से रिपोर्ट ही दिखाता है आपको। तो अभी कोई कैलेंडर नहीं है इनका, क्योंकि कोई अटेंडेंस नहीं है, तो इसलिए दिखाई भी नहीं दे रहा। ओके, तो कहने का मतलब क्या है कि यूज़र ट्रैकिंग रिपोर्ट चाहिए मुझे कि कहाँ कहाँ पे कौन गया था। जैसे मुझे जैसे यहाँ पे यूज़र ट्रैकिंग क्लाइंट विजिट रिपोर्ट, मान लो यूज़र ट्रैकिंग रिपोर्ट मुझे चाहिए कि ब्रेक कब लिया उसने, साइन इन कब किया, साइन आउट कब किया, चेक इन कब किया, चेकआउट, ये वो वाली रिपोर्ट होती है। और एक अदर रिपोर्ट और होती है विजिट रिपोर्ट। तो यहाँ पे जैसे यूज़र कौन है, कब उसने साइन इन किया, कब चेक इन चेकआउट किया और साइन आउट किया। ठीक है, अगर मैं इसको क्लिक करता हूँ तो मेरे को ये पूरा मैप भी दिखाता है कि कहाँ कहाँ से कैसे कैसे मैंने ब्रेक लिया, कैसे कैसे किलोमीटर ट्रैक हुए, वो चीज़ से। तो मेरे को रोड मैप भी दिखाएगा ये। तो यहाँ पे जो जियो फेंसिंग जो ट्रैकिंग है, उसके अंडर में ये सारी रिपोर्ट्स आ जाती हैं। एक्सपेंस रिपोर्ट, साइट विजिट रिपोर्ट, समरी रिपोर्ट, ये ओवरऑल एक्सपेंस में अगर कोई क्लेम डाला है किसी ने, तो यहाँ पे जैसे इन्होंने डाला हुआ है तो इनके अपडेट आ रहा है, ये सारा एक्सपेंस रिपोर्ट रहेगा। इवन समरी में हम ओवरऑल समरी देख सकते हैं कि हमारी जो एम्प्लॉय समरी रिपोर्ट रही है, जैसे उसके वर्क आवर्स कितने डन हुए, एक्सपेंस क्या है, ट्रैवल किलोमीटर क्या है, अटेंडेंस क्या है, तो यहाँ पे वो सारी मतलब एक सिंगल उसमें रिपोर्ट में हमारे पास रिपोर्ट आ जाएगी। ठीक है, इसके बाद इसमें बेसिक सी और चीज़ आ जाती है, जैसे हम इसको बंद कर देते हैं। वॉलेट ट्रांजैक्शन, यूज़र ऑडिट। देखिए यूज़र ऑडिट रिपोर्ट में ये एक अच्छी रिपोर्ट है वैसे, क्योंकि इसमें ना पूरी ऑडिट का पता चल जाता है आपको कि आपका जो एजेंट है वो सॉफ्टवेयर के अंदर क्या क्या एक्टिविटी परफॉर्म कर रहा है, या उसने क्या एक्शन लिया, कहाँ पे लिया, कितने बजे लिया, क्या आईपी एड्रेस था ओवरऑल, तो पूरी डिटेल यहाँ पे। जैसे हमने IVR फ्लो क्रिएट किया, IVR फ्लो लॉगिन किया यूज़र ने, डिलीट टास्क टिकट, दिस आर ऑल लॉग्स क्रिएटेड। यानी हम क्या काम करेंगे, यानी तो मतलब ओनर या मैनेजर ये जान पाएगा कि मेरे टीम ने क्या एक्टिविटी परफॉर्म की पूरे दिन के अंदर, या कोई भी ऐसी कोई मिसहैपनिंग होती है डेटा सेफ्टी या अलग चीज़ों को लेके, वो चीज़ें इसमें पता चल जाएंगी यहाँ पे। इसलिए इसको ऑडिट रिपोर्ट बोलते थे। ओवरऑल ऑडिट का मतलब है कि क्या क्या एक्टिविटी हुई, दैट इज कॉल्ड ऑडिट रिपोर्ट। डील कैलेंडर, सेंड वॉइस मेल कैंपेन, वॉइस ब्रॉडकास्ट रिपोर्ट, यूज़र एक्टिविटी रिपोर्ट। यूज़र एक्टिविटी रिपोर्ट में भी सेम चीज़ें आ जाती हैं कि आपकी जो टीम है उसके पास कितना डेटाबेस है, कितनी इंक्वायरी है, कितनी लीड है, कितने फॉलोअप हैं, कितने क्लोजर हैं, कितनी कॉल्स हैं उसकी, कितनी टास्क उसने डन की। तो ये रिपोर्ट भी काफ़ी कमाल की है, क्योंकि यूज़र वाइज ये पर्सोना देते। जैसे मान लो सुजीत, यहाँ पे पाइपलाइन कितनी है, जैसे ओवरऑल रिपोर्ट चाहिए, मतलब एक्टिविटी रिपोर्ट हो गया ना एक तरीके से, कि उसके पास जो काम है उसका, मान लो सॉफ्टवेयर में वो क्या कर रहा है, आपके फॉलोअप लीड्स, जैसे सेल्स का पर्सन है तो उसका पर्पज़ है कॉल करना, टास्क परफॉर्म करना, अपॉइंटमेंट करना, पाइपलाइन में कितने केसेस हैं उसके, कॉल्स उसने कितनी की इस महीने, क्लोज़र कितने हैं उसके, मतलब फॉलोअप्स कितने हैं, लीड्स कितनी टोटल अभी तक हैं, इंक्वायरी कितनी जनरेट की नहीं उसने। तो एक सिंगल रिपोर्ट में आपको पूरा ओवरऑल पर्सोना पता चल जाता है आपकी टीम का, कि आपकी टीम ने इस महीने क्या कुछ अभी तक किया है। आप डेट वाइज वगैरह सब निकाल सकते हो, और भी डिटेल में निकल जाएंगे। जैसे मान लो मेरे को ये जानना है अपॉइंटमेंट कितने एडिट टुडे, आज जैसे दिख रहा है, यस यस यस,
तो मेरे को यहाँ से फ़िल्टर लगा के मैं चेक कर सकता हूँ कब की रिपोर्ट चाहिए मुझे, और एक्सपोर्ट भी कर सकता हूँ। तो यूज़र एक्टिविटी वेरी इंपॉर्टेंट रिपोर्ट है। वॉइस ब्रॉडकास्ट, डील कैलेंडर वगैरह, ये ड्यूटी लोग ये छोड़ देते हैं। कॉल रिपोर्ट्स वही सेम डिटेल रिपोर्ट जो हमने ऊपर समझी है। फॉलोअप रिपोर्ट, फॉलोअप रिपोर्ट में देखिए बेसिक सा आपका आ जाता है कि फॉलोअप लीड कि आपके जो फॉलोअप स्टेज है, कन्वर्टेड, कॉल बैक, तो आपको पता चल जाएगा कि आज की फॉलोअप हिस्ट्री क्या है। यानी रिपोर्ट का मतलब क्या है कि किस कस्टमर को किस एजेंट ने क्या स्टेटस डाला है आज की डेट में। जैसे इसको आज कन्वर्जन में डाला है 2 लाख रुपए, कॉल बैक लगाया इस पर, तो ये क्या बताओ एक तरीके से हिस्ट्री है कि ओवरऑल जो मेरी टीम ने कॉल यानी फॉलोअप से रिलेटेड जो भी एक्टिविटी हुई है तो किस कस्टमर को किस कैटेगरी में डाला गया है। तो एक कंप्लीट रिपोर्ट यहाँ पे आ जाती है, ताकि जैसे आपको जानना पड़े कि भाई मेरी टीम 100 कॉल करती है तो 100 कॉल्स के अंदर कहीं ना कहीं तो कुछ ना कुछ तो स्टेटस डाला होगा, तो मैं ओवरऑल रिपोर्ट जान सकता हूँ और एक एक चीज़ों को डिटेल में जाके अंडरस्टैंड कर सकता हूँ। व्हाट्सएप डैशबोर्ड, व्हाट्सएप डैशबोर्ड पे आपका जो भी व्हाट्सएप से रिलेटेड जो भी कॉन्वर्सेशन चैट्स आई या गई या रिसीव या सेंड आपने की, तो वो ओवरऑल आपका यहाँ पे ये कवर हो जाएगा। तो जिससे आपको पता चल जाएगा कि कितनी चैट्स आ रही हैं कितनी जा रही हैं, क्योंकि जो इन्वेस्टमेंट या जो भी कंजप्शन चार्ज लग रहे हैं तो यू विल कम टू नो ऑल थिंग्स। तो यहाँ पे नंबर्स आपको नज़र आएंगे। बिजनेस इनिशिएट द चैट, यूज़र इनिशिएट द चैट, यूनिक यूज़र चैट्स, राइट, एवरेज टाइम टू रिप्लाई मिनट्स, यानी रिप्लाई का भी पता चलेगा कि आपके जब कस्टमर ने आपको रिप्लाई दिया तो आपने कितनी देर में रिप्लाई दिया। यस, एवरेज चैट पर यूज़र, यूज़र मान लो आपका कस्टमर नहीं है बल्कि आपकी टीम मेंबर, दैट इज कॉल्ड चैट एक्सपायर विदाउट एनी रिप्लाई। ऐसी कितनी चैट्स है जो एक्सपायर हो गई। चैट टोटल सेंट, ये आ जाएगा सारा। यस, ये लोड हो रही है अभी रिपोर्ट। इस तरह से यहाँ इसका ब्रॉडकास्ट मैसेज रिपोर्ट आ जाएगी आपकी, ये सारी चीज़ें इसमें आएगी। तो ये रिपोर्ट का सेक्शन था, तो थोड़ा सा मैं डैशबोर्ड भी डिस्कस कर लेता हूँ। ये तो रिपोर्ट थी, आप कुछ भी ले सकते हैं। तो डैशबोर्ड पे बेसिकली आपको क्या क्या चीज़ें नज़र आती है ये इंपॉर्टेंट है, क्योंकि क्विक एक्सेस आपको डैशबोर्ड पे ही करने को मिलेगा। क्योंकि मेनली जो आपका डे एक्टिविटी रहती है तो उसमें 4-5 जैसे एक्टिविटी आपको देखना है कि भाई मेरे पास कितनी लीड है। ये लीड सेक्शन आपको ये शोकेस करता है कि आज अभी तक मेरे पास कितनी लीड है, आज कोई क्रिएट हुई है नहीं हुई है, इस महीने कितनी क्रिएट हो गई हैं, या नॉट फॉलोअप इंक्वायरी कितनी है जिसको मैंने फॉलोअप करना था नहीं कर पाया। सोर्स वाइज लीड डिस्ट्रीब्यूशन क्या है, यानी आपकी जो लीड्स आ रही हैं अलग अलग सोर्स से वो क्या है, तो ये ग्राफिक में है। तो आप इसे क्लिक करेंगे तो आपको उसके हिसाब से ये आगे आपको रिपोर्ट्स दे देगा। लीड स्कोर क्या है, तो डैशबोर्ड पे यहाँ पे एक सेटिंग का बटन भी आता है। इसका मतलब क्या है, जैसे इंक्वायरी की रिपोर्ट चाहिए मुझे, कन्वर्जन रिपोर्ट चाहिए, तो आपको डैशबोर्ड पे दिखता रहता है, ग्राफ दिख रहा है। तो मैं इसमें फॉलोअप टास्क एंड अपॉइंटमेंट, तो फॉलोअप टास्क अपॉइंटमेंट का मतलब है कि डेली मुझे ये पता चलना चाहिए कि मेरे आज कितने कस्टमर से मेरे को बात करनी है, या मेरे फॉलोअप कितने ओवरड्यू चले गए हैं। यस, तो ये इंपॉर्टेंट, क्योंकि डेली आपकी टीम क्या करेगी सीआरएम में, जो सेल्स वालों का मैं वो पूरा मतलब कीप फॉलोअप द पीपल। यस, कि अगर वो अपने फॉलोअप में लोगों को नहीं रख रहे हैं और उसको पता ही नहीं कि मेरे आज कितने फॉलोअप, तो उसे कोई क्लिक या कहीं भी रिपोर्ट को मैं कहता हूँ फिल्टर लगाने के देखने की ज़रूरत नहीं है, बल्कि यहीं पे आप ओवरड्यू लिस्ट और ये रिपोर्ट क्लिकेबल है। मान लो मेरे को यही जानना है कि ये ओवरड्यू लिस्ट कौन सी है, तो जस्ट क्लिक एंड सी द रिपोर्ट। ये रिपोर्ट आपको मेल पे चाहिए तो आप मेल सेटिंग अपनी कर सकते हो। मान लो यूज़र है या एडमिन है, एडमिन चाहता है कि मेरे को ना पूरी डे की फॉलोअप रिपोर्ट मेरे को मेल पे आ जाए, मेरे को लॉगिन ना करना पड़े, तो यहाँ पे भी आप अपनी मेल की सेटिंग कर लेंगे। तो जैसे कब चाहिए, डेली चाहिए, किस टाइम चाहिए। यस, ग्लोबल का मतलब है कि सभी की रिपोर्ट चाहिए, सेल्फ का मतलब है कि मेरे को खाली अपनी रिपोर्ट चाहिए। ईमेल आईडी यहाँ पे आ जाएगा, ये चीज़ें आप मेल सेटिंग कर लोगे जिससे आपको रिपोर्ट आपके ईमेल पे ड्रॉप हो जाएगी। टास्क अपॉइंटमेंट, जो मेन एस्पेक्ट्स हैं जो आपको डेली एक्टिविटी करनी पड़ती है, जिसमें मेन एस्पेक्ट्स क्या हैं, आपके लीड्स, कंट्रीब्यूशन, आपका फॉलोअप, आपका टास्क, आपका अपॉइंटमेंट, जो आपको डेली परफॉर्म करना है, तो वो आपको यहाँ पे शोकेस होता है डैशबोर्ड पे ही।
और इसको आपको कहीं फाइंड करके या मतलब फ़िल्टर लगाने की ज़रूरत नहीं, बल्कि आपको ऑलरेडी चीज़ें डिफाइंड है, आपको क्लिक करना है, काम करना है। मेरे को आज अपनी ड्यू टास्क पे काम करना है, मुझे ड्यू अपॉइंटमेंट देखने कितने जो मैंने फ़िक्स किए हुए हैं, और ये सारी चीज़ें। इसी तरह आपकी कॉल्स हैं, सपोर्ट्स, टिकट्स, आज मतलब क्रिएट टुडे आज कितने हुए हैं। तो रिपोर्ट्स तो सारी क्लिकेबल हैं, इवन एज ए मैनेजर आपको सारी टीम के भी दिखते हैं। कॉल रिपोर्ट, तो यहाँ पे आपका टिकट, मेल्स, इंगेजमेंट सेंटर, कितने ट्रिगर ऑन हैं, कितने चल रहे हैं, कितनी रीच हुई है आज के दिन में, आपकी इनबोर्ड आउटबोर्ड कॉल कितनी रही महीने में आज। तो ये आप देखो, क्लिक करके भी आप रिपोर्ट जान सकते हो। मान लो मुझे आज के जानने, तो मैं क्लिक करूँगा तो मेरी आज की जो भी रिपोर्ट्स रही हैं, कॉल रिपोर्ट्स, तो वो मेरे को पता चल जाएंगी। यस, तो मुझे यहाँ पे ऐसा नहीं कि मेरे को क्लिक करके ना दे, मैं यहीं से रिपोर्ट एक्सेस और अपना काम भी कर सकता हूँ। एम्प्लॉय टाइम ट्रैकिंग हो गया, आपकी पाइपलाइन होगी कि आपकी पाइपलाइन कितनी चल रही, क्या है। तो आपका जो भी लेखा जोखा है, कैसे कहते हैं कि आपकी पूरी रिपोर्ट आपके डैशबोर्ड पे। वेब पेज रिपोर्ट, वेब पेज कितने भरे गए, कितने फिल हो गए 30 डेज़ के अंदर, कैंपेन कितने एक्टिव हैं। तो यहाँ पे डैशबोर्ड पे एक्सप्लेन कि ओवरऑल जो डे एक्टिविटी है आपकी, वो एक्टिविटी आप इजीली यहाँ पे देख पाएंगे। और यहीं पे एक फीचर और मिल जाता है आपको, प्लस आइकन, जिसमें आप किसी भी चीज़ को इजीली एक्सेस कर सकते हो। जैसे मुझे इंक्वायरी एक्सेस करनी है, फॉलोअप एक्सेस करने, तो फॉलोअप वाली विजिट पे चला गया मैं। ठीक है, एक बटन और देते हैं हम साइड में, आपको ऊपर दिखेगा यहाँ पे, जैसे आ गया ये। और यहाँ पे ऐड डील, ऐड लीड, जैसे मेरे को क्विकली कोई भी चीज़ एक्शन लेना है, जैसे मेरे को न्यू लीड ऐड करनी है तो यहीं से ऐड कर सकता हूँ। इंक्वायरी ऐड करनी है, फॉलोअप ऐड करना है, तो मेरे को फॉलोअप ऐड करना है, तो मेरे को लीड से ही फॉलोअप ऐड करना है। बस खाली मुझे नाम सर्च, या जो भी मान लो किसी भी नाम से कस्टमर है जो CRM में हो है ऑलरेडी, तो वो ऑटोमेटिकली आ जाएगा। फिर यहीं से मैं फॉलोअप लगा लूँगा, रिमार्क्स वगैरह डालूँगा, ख़त्म करूँगा कि मेरे को याद आ रहा है कि ये कस्टमर है मेरा, और तो मैं इसको बात करी मैंने और इसको यहीं से फॉलोअप लगा दिया, तो मेरे को आगे वहाँ पे जाने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है, तो कुछ काम हम डैशबोर्ड से भी कर सकते हैं विदाउट एक्सेस या मल्टीपल क्लिक्स। तो मैंने आपका काम और इजी कर दिया। बाय द वे, यहाँ पे एक प्लस का आइकन साइड में भी दिख रहा है, यू आर लुकिंग दियर। यस, तो यहाँ पे जो जो चीज़ें आपने अभी तक सर्च की हैं, जैसे मैं ऐड मेन्यूज सर्च कर रहा हूँ, वेब फॉर्म, ये कन्वर्जन, ठीक है। तो जैसे लीड तो मेरे को सर्च कर रहा है कि मेरे को फॉलोअप वाली वो चाहिए, तो मैं ऐसे सर्च करूँगा तो मेरे फॉलोअप खुल जाएंगे। तो बाय द वे, मैं मेन्यूज़ भी एक्सेस कर सकता हूँ, और मेरी जो टैब्स यहाँ पे जो प्लस का आइकन है उसका पर भी यही है, क्विक मेल कैंपेन, क्विक सेगमेंट वाला फीचर एक्सेस करना है, इंक्वायरी करना है। तो वैसे मैं अपने हिसाब से यहीं से भी डिसाइड कर सकता हूँ, अपने शॉर्टकट सेट कर सकता हूँ, शॉर्टकट के हिसाब से कर सकता हूँ। ठीक है, तो आई होप हम इस वीडियो में समझ गए कि ओवरऑल हमारी जो रिपोर्ट्स है, हमारा जो डैशबोर्ड है, वो हमने यहाँ पे एक्सेस किया है, और आप समझ गए होंगे आपकी रिपोर्ट क्या है, डैशबोर्ड पे कैसे काम करेगा। तो इस वीडियो में इतना ही। ठीक है, थैंक यू फॉर वॉचिंग।